क्या आपने कभी सोचा है कि अगर न्यू जनरेशन के पावरफुल कैरेक्टर्स का बैटल ओल्ड जनरेशन के लेजेंडरी कैरेक्टर से करवाए तो कौन इस बैटल को जीतेगा? तो आज मैं न्यू जनरेशन के 3 पावरफुल कैरेक्टर साइटामा गोजो और सुकुना का फाइट ओल्ड जनरेशन के लेजेंडरी कैरेक्टर्स गोकू, नारुतो और लूफी से कराने वाला हूँ। वैसे तो गोकू, नारुतो और लूफी ओल्ड जनरेशन के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन न्यू जनरेशन के भी कैरेक्टर्स को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन में साइटामा है जो कि लिमिटलेस पावर्स को ओन करता है और साथ ही गोजो और सुकुना का पावर भी कम नहीं है। अगर साइटामा, गोजो और सुकुना एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो यह ओल्ड जनरेशन को एक अच्छा टक्कर दे सकते हैं। बाकी एनिमे हिस्ट्री के हिसाब से कहूँ तो हमेशा ही पावरफुल कैरेक्टर्स जीत जाए ऐसा नहीं होता, कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ कम पावरफुल कैरेक्टर्स भी जीत जाते हैं। बाकी फाइट को अच्छे से समझने के लिए मैं सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को बता देता हूँ। अगर बात करें गोकू की, तो गोकू के पास कई पावरफुल फॉर्म्स हैं, जैसे सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और सबसे पावरफुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अटैक्स की बात करें तो उसके पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और उसका लेजेंडरी मूव कमेहामेहा। अब आते हैं साइटामा पर, जिसे लोग वन पंच मैन कहते हैं। इसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है, बस एक पंच में सामने वाला खत्म। बिना किसी एफर्ट के वो किसी को भी हरा सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। गोजो सटोरू की बात करें तो ये बंदा जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जादूगर है। उसकी इन्फिनिटी टेक्निक उसे टच तक नहीं करने देती और 6 आइज उसे हर चीज का पूरा कंट्रोल देता है। उसका हॉलो पर्पल सामने वाले को सीधा मिटा देता है। नारुतो उजुमाकी, एक ऐसा शिनोबी जो अपनी मेहनत से लेजेंड बना। उसके पास है कुरामा की ताकत, सेज मोड और 6 पाथ्स की एनर्जी। उसका रासन शुरिकन और शैडो क्लोन टेक्निक उसे एक अनस्टॉपेबल निंजा बनाते हैं। और अब हम बात करते हैं रायोमेन सुकुना के बारे में। इसे किंग ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है। इसके बेसिक एबिलिटीज इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और साथ ही रिजनरेशन है। सुकुना के पास डिसमेंटल एंड क्लीव जैसे स्लैश अटैक्स है जो कि वाकई घातक है। साथ ही इसके पास डिवाइन फ्लेम भी है और इसके पास सबसे पावरफुल गेम चेंजर टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन है। और अब हम लूफी के पावर्स को भी जान लेते हैं। लूफी के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये अपने बॉडी को स्ट्रेच, कंप्रेस कर सकता है। इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड के साथ पावरफुल अटैक्स एंड यूनिक कॉम्बैट स्टाइल्स परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इसने अपने हाकी एबिलिटी ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट एंड कॉन्करर्स को भी मास्टर कर लिया है। बात करें अगर इसके फॉर्म्स की तो लूफी के पास गियर्स फॉर्म्स गियर 1, गियर 2, गियर 3 और पावरफुल फॉर्म्स गियर 4 एंड गियर 5 है। गियर 4th एंड 5th में लूफी को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलो अब शुरू करते हैं, क्योंकि आज के बैटल में मजा तो बहुत ही आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और बैटल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। फाइट के स्टार्ट में न्यू जनरेशन के कैरेक्टर्स गोकू, लूफी और नारुतो साथ खड़े होते हैं। वहीं उनके सामने ओल्ड जनरेशन के कैरेक्टर्स साइटामा, गोजो और सुकुना खड़े हुए होते हैं। गोकू सोच लेता है कि आज तो फाइट में मजा ही आ जाएगा। लूफी कहता है कि आज मुझे अपना पूरा पावर लगाना होगा। वहीं नारुतो भी इस फाइट के लिए बहुत ही एक्साइट होता है। दूसरी ओर साइटामा के नो रिएक्शन को देखकर गोजो कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं ही हूँ और हम ही जीतेंगे। इसके बाद गोकू सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है और सुपर स्पीड से बढ़कर सैंतामा को एक पावरफुल लात मारता है और पल भर में दूसरा हिट भी करता है, जिससे सैंतामा का हालत खराब हो जाता है। गोकू फिर आगे बढ़कर साइटामा पर अटैक करता है और इसी तरह से यह डेंजरस फाइट जारी रहता है। इसी दौरान दूसरी ओर गोजो अपने इन्फिनिटी से बैटलफील्ड में आतंक मचा देता है। वह बहुत ही अनबिलीवेबल डिस्ट्रक्शन करता है जिसे देख सभी शॉक्ड होते हैं। और तभी नारुतो सुपर स्पीड से गोजो की ओर बढ़ता है और उसे एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन गोजो इसे रोक लेता है और तभी नारुतो 6 पाथ सेज मोड को एक्टिव कर लेता है। और तभी अचानक गोजो नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन वह उठकर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और फिर नारुतो के सभी क्लोन्स गोजो और सुकुना पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और तब सुकुना और गोजो अपने पावरफुल अटैक से अटैक करके सभी क्लोन्स को खत्म करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लूफी गियर 5th फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिससे बैटलफील्ड में एक अलग ही डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। लूफी को देख गोजो बिल्कुल ही शॉक्ड होता है। गोकू के पावरफुल पंच से साइटामा का हालत खराब हो जाता है और वह नीचे जाकर गिरता है। गोकू देखता है कि साइटामा अब उठ नहीं पा रहा, इसलिए उसे लगता है कि साइटामा का खेल खत्म। और अब गोकू नारुतो की मदद के लिए एक पावरफुल कमेहामेहा क्रिएट करता है और फिर नारुतो अपने विंड स्टाइल रशिगान और गोकू
अपने कमेहामेहा का अटैक गोजो और सुकुना पर करता है, जिससे दोनों को बहुत ही तेज डैमेज पहुंचता है, जिससे दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और लग रहा है कि इन दोनों का भी खेल खत्म हो गया। गोकू यह देख खड़ा ही होता है कि तभी आउट ऑफ नोवेयर सैटामा एक बहुत ही पावरफुल पंच से गोकू पर अटैक करता है, जिससे गोकू का हालत ही खराब हो जाता है। सैटामा अपने सीरियस मोड में आ चुका है, लेकिन तभी गोकू की मदद के लिए लूफी सामने आता है और वह अपने बहुत ही पावरफुल पंच से सैटामा पर अटैक करता है। सैटामा लूफी के इस अटैक को देख शॉक्ड होता है और जैसे ही लूफी का अटैक सैटामा को लगता है, वहाँ एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन सैटामा इस अटैक से इजीली बच जाता है। सैटामा अपने सीरियस मोड के साथ खड़ा ही होता है कि तभी लूफी आगे बढ़कर सैटामा पर मल्टीपल पंचेस से अटैक करता है। सैटामा भी अच्छा डिफेंस करता है। तभी सैटामा यह देख शॉक्ड होता है कि लूफी ऊपर जाकर सीधे ही एक इलेक्ट्रिक को पकड़ लेता है और उससे अटैक करता है, जिससे वहां डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन सैटामा इस पावरफुल अटैक से भी बच जाता है। सैटामा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सफेद बाल वाले बुढ़े, जितना ताकत से हो सके अटैक कर, अब तू खत्म है मेरे हाथों से। जिससे गुस्सा होकर लूफी भी बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है और रिप्लाई में सैटामा भी सीरियस पंच से अटैक करता है। दोनों के पंच क्लैश होते हैं और एक बहुत ही तेज डिस्ट्रक्शन होता है। इस अटैक से लूफी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे उसका गियर 5th खत्म हो जाता है और वह नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। जिसे देख गोकू का एग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर लेता है। इस फॉर्म में गोकू का स्पीड स्टेमिना बहुत ही बढ़ चुका है। इस एनर्जी को फील करके सैटामा शॉक्ड होता है। तभी सैटामा देखता है कि गोकू अचानक से गायब हो गया, क्योंकि गोकू अपने सुपर स्पीड से सैटामा के पीछे आ चुका था और अब जैसे ही सैटामा गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, गोकू के रिफ्लेक्स से सैटामा पीछे ही चला जाता है। सैटामा बैलेंस करके रुका ही होता है कि तभी गोकू आगे बढ़कर सैटामा पर फोर्सली अटैक करता है। फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पंच ना पड़ने पर भी सैटामा को बहुत ही गंदा डैमेज पहुंचता है। गोकू पल भर में ही सैटामा के चेस्ट पर हिट करता है और बहुत ही डेंजरस मूव करते हुए सैटामा को हिट करता है, जिससे सैटामा का हालत ही खराब हो जाता है। इसी तरह से गोकू अपने रिफ्लेक्स और स्पीड से सैटामा पर अटैक करता है और गोकू और सैटामा का यह फाइट जारी रहता है। वहीं दूसरे और बैटलफील्ड में एक अलग ही डिस्ट्रक्शन फैलता है। बैटलफील्ड में एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ है। गोजो अपने प्राइम फॉर्म के साथ वापस लौटा है। साथ ही सुकुना भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में वापस लौटा है और इस बार हमें 4 हाथों वाला सुकुना देखने को मिलता है, जो कि वाकई इतना पावरफुल है कि उसके प्रेजेंट से ही पूरा बैटलफील्ड टूट रहा है। नारुतो शॉक्ड होता है कि तभी इसी दौरान गोजो अपने रेड एंड ब्लू टेक्निक्स को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक, इमेजिनरी टेक्निक पर्पल का अटैक नारुतो पर करता है। वहीं दूसरी ओर सुकुना भी अपना एक पावरफुल डिसमेंटल अटैक करता है, जिसे देख नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन का यूज करता है। बट सुकुना के डिसमेंटल अटैक से सभी क्लोन्स पल भर में ही खत्म हो जाते हैं। वहीं नारुतो गोजो के अटैक से बचने के लिए एक बड़े से राशिंगान को डिफेंस बनाता है, लेकिन ये काम नहीं करता और नारुतो उस अटैक से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद नारुतो अपने अंदर चला जाता है और वहां वह कुरामा के सामने होता है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियन मोड में। इसके बाद नारुतो कहता है, अब बहुत हुआ, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। और यह कहकर वह अपना बहुत ही पावरफुल राशिंगन बनाता है, जिसके रिप्लाई में दूसरी ओर सुकुना अपने पावरफुल अटैक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और गोजो अपने सबसे पावरफुल अटैक हॉलो पर्पल का अटैक करता है। नारुतो भी अपने राशिंगान का अटैक करता है, लेकिन तभी नारुतो की मदद के लिए लूफी वहां गियर 5th फॉर्म में आता है और अपने सबसे पावरफुल पंच का अटैक गोजो और सुकुना के अगेंस्ट करता है। सभी के अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। यह डिस्ट्रक्शन इतना तेज होता है कि पूरा यूनिवर्स सेक होता है। इस डिस्ट्रक्शन के बाद गोजो और नारुतो दोनों ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे पड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ लूफी और सुकुना का भी वही हाल होता है। इन चारों का सारा एनर्जी खत्म हो गया है और कोई भी उठने के लायक नहीं है। और अब बैटल का पूरा रिजल्ट गोकू और सैटामा के फाइट पर टिका हुआ है और इसी के साथ फाइट का लास्ट मोमेंट आ जाता है, जिसमें सैटामा और गोकू दोनों ही अपने प्राइम फॉर्म में होते हैं और अब गोकू अपना सबसे पावरफुल फाइनल कामेहामेहा का अटैक सैटामा पर करता है। इसके अगेंस्ट सैटामा उस अटैक को अपने पंच से रोकने की कोशिश करता है, जिसे देख गोकू अपना पूरा पावर कामेहामेहा में लगा देता है, जिसे सैटामा रोक नहीं पाता और एक बड़े से डिस्ट्रक्शन के साथ वह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। यही हाल दूसरी ओर गोकू का भी होता है
अपना सारा एनर्जी कमेहामेहा में लगा देने से उसमें अब जरा सा भी ताकत नहीं बचा है। इसी के साथ दोनों उठ नहीं पाते और मैच ड्रॉ हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहां भी अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।